तो अब इस पार्ट 2 में 7 से लेकर आगे के सवालों को हल करेंगे। तो 7वें प्रश्न में कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन 304.44 घन सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम सीख चुके हैं कि जब दो चीजों का अनुपात दिया होता है तो दिए हुए अनुपात को हम x के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 3:4 का अनुपात है। इसका मतलब त्रिज्या जो दी हुई है जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, जो कि यह त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो त्रिज्या r को हम 3x मानेंगे और जो ऊंचाई h है उसे हम 4x मानेंगे। तो चूंकि यह माना गया है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना त्रिज्या r बराबर 3x तथा ऊंचाई h बराबर 4x सेंटीमीटर, क्योंकि जो इसका आयतन है वह घन सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से हमें शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमें r ज्ञात करना है और l ज्ञात करना है। तो r तो यहाँ पर 3x मान लिया गया है, ठीक है। मतलब यदि हमें x का मान पता चल जाए तो हम 3 की गुणा उसमें कराकर पता कर सकते हैं कि त्रिज्या r का मान कितना है। जैसे मान लेते हैं कि x का मान यदि 5 आ गया तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 3×5=15 सेंटीमीटर। लेकिन x का रियल मान हमें नहीं पता है जिसे हमें पता करना है। तो जब हमें r और h पता चल जाएगा तो हम l भी बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें x का मान ज्ञात करना होगा। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन भी दिया हुआ है। तो आयतन v जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 301.44 घन सेंटीमीटर, जिसे हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो चूंकि आयतन हमारे पास दिया हुआ है तो आयतन का मान यह कब प्राप्त हुआ होगा, जब हम यहाँ पर आयतन का सूत्र रखे होंगे, ठीक है। जो कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ठीक है। जब यह सूत्र रखा गया होगा और इसे जब हल किया गया होगा तब प्राप्त हुआ होगा 301.44। तो अब यहाँ पर सबके मान रख दें तो 1/3 और पाई का मान 22/7 होता है और गुणे r का मान माना गया है 3x। तो इस r की जगह पर लिखेंगे 3x जिसका हमें स्क्वायर भी करना है और गुणे h का मान माने हैं 4x बराबर में है 301.44। तो क्या हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 और गुणे 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा और x का वर्ग करेंगे तो x², फिर गुणे 4x बराबर 301.44। तो 3 से यह 9 संख्या कट जाएगी तो 3 × 3 3 तिहाई हो जाएगा 9। तो अब हमारे पास बचा है 22, 3 और 4 जिसकी हमें गुणा करानी है, ठीक है। और बटे में है 7, क्योंकि 7 से ऊपर की कोई संख्या कट तो पाएंगे नहीं। तो 22 तिहां हो जाएगा 66 और 66 की गुणा हमें 4 से करानी है। तो 4 × 24 हासिल 2, 4 × 24 और 2 26, तो हो जाएगा 264 और बटे में हो जाएगा 7। और देखिए x में यहाँ पर x² है और यहाँ पर एक x है तो यह हो जाएगा x³, ठीक है, और बराबर में है 301.44। तो चूंकि यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है इसलिए x³ तो इधर ही रोक लें और जो यहाँ पर 264/60 है इसको उठाकर इधर ले आएंगे। तो इधर तो देखिए यह ऑलरेडी है, 7 चूंकि बटे में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा और 264 चूंकि ऊपर है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो अब इसे काट पीट लें तो यह हो जाएगा 37.68 जिसकी गुणा हमें 7 से करानी है। तो इसकी गुणा आएगी 263.76 और बटे में है 33। तो 33 से अब इसमें भाग करा लें। तो जब हम इसमें भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.96, ठीक है। मतलब जो x³ का मान आया है वह आया है 7.96। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जो यहाँ पर यह 9 है यह 5 से बड़ा है, इसलिए इधर एक अंक हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसे हम लगभग 8 के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो x³ का मान आ गया लगभग 8 के बराबर। तो यहाँ से यदि हम x का मान ज्ञात करें
तो चूंकि इधर x पर क्यूब था, इधर आएगा तो 8 पर घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का घनमूल होता है 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो x का मान तो पता चल गया, जो कि आया है 2। अतः जो शंकु की त्रिज्या होगी वह होगी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। और हमें तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करना है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें h की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पहले लिख लें, इसलिए त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे x का मान 2, तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो ऊंचाई होगी तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2, जो कि यह हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो चूंकि सवाल हमसे सिर्फ r का मान और l का मान पूछा था, ठीक है, h का मान इसलिए निकाला गया ताकि हम l का मान ज्ञात कर सकें। तो लिखेंगे अब तिर्यक ऊंचाई l बराबर, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र रखेंगे जो कि होता है h² प्लस r²। तो h का मान है 8, जिसका हमें करना है वर्ग, तो डायरेक्ट करे दे रहे हैं, 8 नहीं 64 हो जाएगा, प्लस r का वर्ग करेंगे, r का मान है 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छाक 36 हो जाएगा। तो 36 और 64 जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 100, मतलब अंडर रूट के अंदर है 100, तो जब 100 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। ठीक है, मतलब जो L का मान आया है वह आया है 10 सेंटीमीटर। अतः एक आंसर हमारा यह हो जाएगा और दूसरा आंसर यह हो जाएगा। अब 8वें प्रश्न में कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ 550 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर देना चाहिए था या वर्ग सेंटीमीटर देना चाहिए था। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 8 में जो जो दिया हुआ है पहले तो वह नोट कर लें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ, मतलब जो शंकु की ऊंचाई है वह है 24 सेंटीमीटर, जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो h बराबर 24 सेंटीमीटर। और शंकु का वक्र पृष्ठ भी दिया हुआ है, जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, या यहाँ पर वक्र पृष्ठ लिख दें। तो वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आयतन ज्ञात करना है, मतलब हमें v ज्ञात करना है। तो देखिए, आयतन ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है 1/3 पाई r² h, जिसमें हमें h की भी जरूरत पड़ेगी और r की भी जरूरत पड़ेगी। पाई का मान तो जानते ही हैं 22/7, तो h भी हमारे पास है जो कि है 24 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास r का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें r का मान ज्ञात करना होगा ताकि हम वो मान इसमें रखकर आयतन पता कर सकें। तो r का मान कैसे पता करेंगे, चूंकि यहाँ पर हमारे पास वक्र पृष्ठ दिया हुआ है जिसकी सहायता से हम r का मान पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ बराबर दिया हुआ है 550। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वह होता है पाई r/l बराबर 550। तो अब देखिए, चूंकि हमारे पास L का भी मान नहीं है और ना ही हमें L की आवश्यकता है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर L को हटाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो L को कैसे हटाएंगे, तो L बराबर जानते हैं कि √h² प्लस r² होता है। ठीक है, जिसमें देखिए r भी हमारे पास आ गया, h भी आ गया और L यहाँ से गायब हो जाएगा यदि हम L की जगह पर यह सूत्र रख दें। ठीक है, जो कि वही चीज़ यहाँ पर करेंगे तो यह हो जाएगा पाई r और L की जगह पर रखेंगे √h² प्लस r²। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से L हट गया जो कि यह बराबर हो गया 550 के। तो जो यहाँ पर यह पाई r है इसको उठाकर इधर ले आएंगे ताकि इधर सिर्फ √h² प्लस r² ही बचे, तो बराबर 550। और चूंकि ये पाई r जो है यह गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हम पाई का मान रखकर इसे छोटा कर सकते हैं। तो जब पाई का मान रखेंगे जो कि होता है 22/7, और चूंकि नीचे बटे में 7 यहाँ पर रखेंगे और हम जानते हैं कि अगली लाइन में यह 7 पलटकर ऊपर चला जाएगा, तो अभी से ही इस 7 को ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, और गुणे में r तो है ही। तो देखिए, यह संख्या 22 से पूरी कट जाएगी क्योंकि 11 दूनी 22 होता है और 11 × 5 = 55, 1 0, फिर 2 कम 2, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 25 और बचेगा 7। तो 25 और 7 की जब गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 × 7 = 175 और बटे में है r, और इधर चल रहा है √h² प्लस r²।
तो अब देखिए इसको हल करने के लिए हमें यह पहले तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट कैसे हटेगा, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो जब हम इधर इस प्रकार से वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर से यह रूट कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हम इधर किए हैं तो हमें इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इस स्क्वायर से तो रूट कट गया, तो बचा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और बराबर इधर जब 175 का वर्ग करेंगे, मतलब जब 175 की गुणा 175 से कराएंगे तो 175 का वर्ग आएगा 30,625 और बट्टे में क्योंकि आर का भी हमें वर्ग करना है तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर। और देखिए चूँकि हमारे पास h का मान है इसलिए जहाँ जहाँ h है वहाँ चाहे तो हम 24 रख सकते हैं, क्योंकि h का मान 24 है। तो यहाँ पर h स्क्वायर था तो इसकी जगह पर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यह हो जाएगा 576। तो यहाँ पर लिख दें 576। तो चूँकि बराबर के इस साइड में भिन्न है, इधर भिन्न नहीं है, तो यदि इसके नीचे एक मान लें तो देखिए इधर भी भिन्न बन जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर की गुणा इन दोनों में हो जाएगी और एक की गुणा 30,625 में हो जाएगी। तो जब हम आर स्क्वायर की गुणा 576 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 576 आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर की गुणा आर स्क्वायर से कराएंगे तो यह हो जाएगा आर की घात 4 बराबर इधर हो जाएगा 30,625 की गुणा 1 से कराएंगे तो 30,625 ही रहेगा। तो जैसा कि द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, तो चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 4 है इसका मतलब यह चतुर्थ घात समीकरण बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर की घात 4 रखेंगे, इसके बाद आर की घात 2 जो कि है 576 आर स्क्वायर और इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो माइनस का बन जाएगा क्योंकि इधर प्लस है 30,625, तो इधर बचेगा सिर्फ 0। तो इसको हल करने का तरीका हम जानते हैं कि पहले c और a की गुणा कराते हैं। तो c की जगह पर तो यहाँ पर 30,625 है लेकिन a की जगह पर 1 है, तो जब 30,625 की गुणा 1 से कराएंगे तो 30,625 ही रहेगा। तो अब हमें 30,625 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो उन गुणनखंडों को जोड़ें अथवा घटाएं तो 576 के बराबर आ सके। तो यह पता करने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे 30,625 का। तो 5 से कटेगी ये संख्या, तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो देखिए यदि हम इनकी गुणा कराएं 5 5 वालों की तो 5 पचे 25, पंचे 125, 125 पंचे हो जाएगा 625, तो 625 यह हो गया। और जब 7 7 की गुणा कराएंगे तो 7 7 हो जाएगा 49, मतलब यदि 625 और 49 की गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 30,625। तो इन दोनों गुणनखंडों में देखें यदि हम 625 में से 49 घटा दें तो देखिए 576 ही बचेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 576 आर स्क्वायर है तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 625 जो कि प्लस का रहेगा 625 आर स्क्वायर, जिसमें से हम घटा देंगे 49 आर स्क्वायर माइनस इधर है 30,625 बराबर में है 0, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 4 आए हैं पद 1 2 3 4, इसमें हम 2 2 पद लेकर कॉमन लेंगे। तो पहले तो इन 2 पदों में देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है, फिर इन 2 पदों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आर स्क्वायर है इसमें भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पर आर की घात 2 बचेगी और प्लस यहाँ पर बचेगा 625 माइनस यहाँ पर हम 49 कॉमन लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, चूंकि 49 और 625 इसके गुणनखंड हैं इसलिए जब 49 से इसको भाग कराएंगे तो 625 प्राप्त होगा हमें बराबर 0। अब जो ब्रैकेट में एक जैसे आए हैं आर स्क्वायर प्लस 625 इसको पहले लिख लेंगे और जो इनके गुणांक है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इसका गुणांक है आर स्क्वायर और इसका गुणांक है 49 जो कि यह बराबर है 0 के। तो फिर क्या करते हैं, पहले तो हम इसको 0 के बराबर लेते हैं फिर इसको 0 के बराबर लेते हैं। तो जब आर स्क्वायर प्लस 625 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 625 और जब यह स्क्वायर उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो यह बन जाएगा अंडर रूट, ठीक है। और हम जानते हैं कि अंडर रूट में कोई भी संख्या माइनस की नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह काल्पनिक हो जाती है, ठीक है। तो चूंकि अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या है जिसे हम अग्राह्य में डाल देंगे। अब हम यह गुणनखंड लेंगे आर स्क्वायर माइनस 49। तो आगे का हल करने के लिए इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा।
तो लिखेंगे तथा जब r² माइनस 49 बराबर 0 तब r² बराबर हो जाएगा प्लस का 49, क्योंकि इधर माइनस का है, ठीक है। और जब यह स्क्वायर उठकर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और 49 का वर्गमूल होता है 7, चूंकि यह प्लस माइनस का अंडर रूट होता है, ठीक है। और चूंकि हमें किसी चीज की माप ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए माइनस तो हम लेते नहीं हैं, तो यह प्लस का ही 7 लेंगे। तो r का मान तो हमें प्राप्त हो चुका है, और चूंकि हमें ज्ञात करना है आयतन, तो अब हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या r भी है और ऊंचाई h भी है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है 1/3 पाई r² h। तो अब इसमें सबके मान रख दें, 1/3 गुणे 22/7 और गुणे r का मान है 7, जिसका करना है हमें स्क्वायर, तो 7 गुणे 7 कर लें, और गुणे h का मान है 24। तो इस 7 से यह एक 7 कट जाएगा, 3 अक्कम 3, 3 अट्ठी 24। तो 22, 7 और 8 इन तीनों की हमें गुणा करानी है, तो यह हो जाएगा 7 व 56, 56 की गुणा हमें 22 में करानी है, तो यह आ जाएगा 1232, मतलब 1232। और चूंकि यह आयतन है इसलिए इसका मात्रा रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर है और जिसका आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो प्रश्न के अनुसार हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिस शंकु का व्यास 50 सेंटीमीटर है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक शंकु है, तो इस शंकु का जो व्यास है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, वह है 50 सेंटीमीटर। तो हमें इस शंकु की यह ऊंचाई ज्ञात करनी है कि यहाँ से यहाँ तक इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, जिसे हम h से प्रदर्शित करते हैं। तो इस शंकु का जो आयतन है वह उस बेलन के आयतन के बराबर है जिस बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यह बेलन है और इस बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, और इस बेलन का जो यह आधार का क्षेत्रफल है, चूंकि प्रश्न में आधार दिया हुआ है 200 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब जो यह छल्ला है तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसका सूत्र पाई r² होता है। तो पाई r² का मान 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इस बेलन की जो ऊंचाई है वह 50 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु का जो आयतन है वह इस बेलन के आयतन के बराबर है। तो यही जो बराबर का संबंध है, तो उसकी सहायता से हम इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु के जो भी मान दिए हुए हैं, पहले तो शंकु के मान सभी लिख लें। तो शंकु के आधार का जो व्यास दिया हुआ है वह दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमें व्यास की जरूरत तो होती नहीं है, हमें त्रिज्या की जरूरत होती है, तो यहाँ से हम पहले तो त्रिज्या का मान ज्ञात कर लें। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, 50 का कर देंगे आधा, तो रह जाएगा 25 सेंटीमीटर। और चूंकि हमें इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। अब बेलन के जो मान दिए हुए हैं वो भी लिख लें। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, तो बेलन की ऊंचाई जो h है वह दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ पर भी h मान लिया गया है, तो इसे h डैश या h1 मान सकते हैं, ठीक है। और बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल है वह 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आधार का क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई r²। तो यहाँ पर हम इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल की जगह पर लिख सकते हैं पाई r², जिसका मान है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूंकि इसकी त्रिज्या कुछ और होगी और इसकी त्रिज्या कुछ और होगी, इसलिए इस बेलन की त्रिज्या को भी हम r1 मान लें, जैसे कि इसकी ऊंचाई को h1 माना गया है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि जो शंकु का आयतन है वह बेलन के आयतन के बराबर है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब दोनों का आयतन बराबर कर लें। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h
बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि बेलन की जो त्रिज्या मानी गई है उसे R1 माना गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर R1 कर दें, और बेलन की ऊंचाई को H1 माना गया है, इसलिए यहाँ पर H1 कर दें। क्योंकि यदि यहाँ पर H1 और R1 नहीं रखेंगे तो इस H से यह H कट जाएगा और इस R से यह R कट जाएगा। अब नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ पर R1 कुछ और है, यहाँ पर R कुछ और है, H यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर H1 कुछ और है। तो इसमें आप सबके मान रख दें, तो 1/3 पाई, चूंकि यह शंकु की त्रिज्या है और शंकु की त्रिज्या का मान है 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, फिर गुणे एच, एच यह शंकु की ऊंचाई है जिसे हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एच का एच ही रहेगा, बराबर, चूंकि पाई R1 स्क्वायर का मान हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए इसकी जगह पर हम 200 लिख सकते हैं, ठीक है, और गुणे में है H1, तो H1 का भी मान हमारे पास है जो कि है 50 सेंटीमीटर, तो गुणे में हो जाएगा 50। अब इसे हल कर लें, तो चूंकि यहाँ से हमें H का मान ज्ञात करना है तो H को यही रोक लें, और बराबर में इधर है 200 गुणे, अब देखिए इधर चूंकि जो 3 है यह बटे में है, उठकर इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और चूंकि जो यहाँ पर 25 का स्क्वायर है जिसे हम 625 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 की गुणा 25 से ही कराएंगे तो 625 हो जाएगा, और यह गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 625, और पाई चूंकि गुणे में है इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी, और हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, तो इस पाई की जगह पर हम डायरेक्ट 22/7 लिख सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर चूंकि बटे में 7 आ गया है, जिसे हम जानते हैं कि अगली लाइन में हमें इस 7 को ऊपर भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी ही इस 7 को ऊपर भेज दें। अब इसे काट पीट लें, तो देखिए 25 25 625 और 25 दूनी 50, फिर 25 अक्कम 25, 25 अट्ठी 200, फिर 2 अक्कम 2, 2 गिरवैयम 22, तो ऊपर बचा है 8, 3 और 7 जिसकी हमें गुणा करानी है, तो 7 तियां 21 और 21 की गुणा जब 8 से कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 अक्कम 8, 8 दूनी 16, मतलब 168, और बटे में है 11, तो अब 11 से हम 168 में भाग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 15.27, तो बराबर 15.27। तो चूंकि यह h का मान है जिसका मात्रक हम सेंटीमीटर में रखेंगे, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ 550 वर्ग सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि जो शंकु है, तो मान लेते हैं कि यह एक शंकु है, तो यह जो शंकु है तो इस शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है, मतलब जो यह गोल गोल है छल्ले के रूप का, इसका जो क्षेत्रफल है जिसे हम आधार का क्षेत्रफल कहते हैं, वह दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है पाई आर एल, जिसका मान दिया हुआ है 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो चूंकि जो आयतन का सूत्र होता है वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें हमें आर की जरूरत पड़ेगी और एच की जरूरत पड़ेगी। तो जो यहाँ पर ये दो मान दिए हुए हैं, तो इन दिए हुए दो मानों की सहायता से हम आर और एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे पास आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि यह बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और इस शंकु का वक्र पृष्ठ भी दे रखा है, तो वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर एल, जो कि यह बराबर है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो देखिए आयतन ज्ञात करने के लिए हमें h की जरूरत पड़ेगी, तो चूंकि यहाँ पर इन दोनों मानों में h का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी h नहीं आया है, तो देखिए यदि हम इस l को हटा दें तो यहाँ पर h आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर यह l है यह है तिर्यक ऊंचाई, जिसका सूत्र होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ से l हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा √r² प्लस h²। तो यहाँ पर देखिए h आ जाएगा, ठीक है, जो कि यह बराबर है 550
सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ से h का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास r का मान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर जो यह मान दिया हुआ है पाई r स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि r स्क्वायर को यहीं रोक लें तो जो यह पाई है उठकर इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी। तो चूंकि पाई का मान 22/7 होता है तो यहाँ पर 22/7 लिखेंगे और बटे में जो 7 आएगा वह ऊपर चला जाएगा। तो 22 अक्कम 22 और 22 सत्ती 154, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7 मतलब 49 हो जाएगा 7 सत्ती, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम आर का मान ज्ञात करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि इधर स्क्वायर है उठकर इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा 49 पर, तो यह रह जाएगा सिर्फ 7, ठीक है। तो आर का मान हमें प्राप्त हुआ 7 सेंटीमीटर। अतः इस r की जगह पर हम 7 लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें h की जरूरत पड़ेगी इसलिए जो यहाँ पर यह अंडर रूट में है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो इसको यहीं पर रोक लें और जो यहाँ पर पाई r है यह चूंकि गुणे में है इसको उठाकर इधर ले आए तो बटे में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 550/पाई r। अब इसमें r के मान रख दें तो यह हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर। तो आर का मान रख सकते हैं जो कि आया है 7, तो हम इस आर की जगह पर लिख सकते हैं 7 जिसका हमें स्क्वायर करना है, फिर प्लस एच स्क्वायर और बराबर इधर हो जाएगा 550 बटे में पाई है जिसका मान 22/7 होता है और बटे में जो 7 आएगा उसको ऊपर भेज सकते हैं और गुणे में है आर, तो आर का मान रख दें 7। तो इस 7 से यह 7 कट जाएगा और 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 1 0, फिर 2 अक्कम 2, 25 दूनी 50। तो अंडर रूट 7 सत्ती 49 हो जाएगा और प्लस एच स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 25 के, क्योंकि इधर सब कुछ कट गया है सिर्फ 25 बचा है। तो अब हमें इस रूट को हटाना होगा, तो रूट को हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो उस स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 49 प्लस एच स्क्वायर और बराबर इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो खाली एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 625 पहले से है और 49 प्लस का है उठकर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब हमें 625 में से 49 घटा लेना होगा, तो यह बचेगा 576 जो कि आया है एच स्क्वायर का मान, ठीक है। तो जो यहाँ पर यह स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को यदि यहाँ से हटा दें तो 576 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो 576 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा जो कि होता है 24। अतः h का भी मान आ गया जो कि आया है 24 सेंटीमीटर। अब हम आयतन बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन का सूत्र रखेंगे जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो बराबर 1/3 और चाहे तो यहाँ पर पाई का मान रख सकते हैं, या देखिए जो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है तो इसका मान हमारे पास दिया हुआ है 154, तो हम इस पाई आर स्क्वायर की जगह पर डायरेक्ट 154 लिख सकते हैं, ठीक है। तो गुणे में लिख दें 154 और फिर गुणे h का मान है 24, तो 3 अक्कम 3, 3 अट्ठी 24, तो 154 की गुणा 8 में करा लें। अतः जो शंकु का आयतन आएगा वह आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यह आयतन है और आयतन का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।